हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने डिस्कशन करने जा रहा हूं हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2025 का हिंदी विषय का पेपर। इसमें कुल 80 नंबर का पेपर है। टोटल 23 क्वेश्चन है। टाइम है 3 आवर्स। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो आइए हम इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा है। तो हम सभी जानते हैं कि जो इसकी भाषा है वो क्या है, अवधी भाषा। तो राइट आंसर होगा अवधी भाषा। संपादकीय को खालिस्तान आवाज़ माना जाता है, तो संपादकीय को अखबार की आवाज़ माना जाता है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ क्या है, तो पतंग, आप सभी जानते हैं। भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा की खालिस्तान में संकलित है, तो ये संकलित है स्मृति की रेखाएं। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक को कहते हैं, तो इस कारक का नाम है उद्दीपन। लेखक आनंद यादव का पूरा नाम है आनंद रतन यादव। तो ये आपके राइट आंसर हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहला है, प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है, सत्य है। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, सत्य है। शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था, सत्य है। एक घूंट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, सत्य है। बाजार का जादू आँख की राह पर काम नहीं करता है, असत्य है। रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है, ये सत्य है। मिलान करते हैं। सही जोड़ी पहला ऑप्शन है जिठौत, जिठौत का होगा जेठ का पुत्र। बिंब, बिंब का होगा शब्द चित्र। जूझ, जूझ का होगा केशव प्रथम वीर। अतीत के दबे पांव, इसका होगा यात्रा वृत्तांत। फ्रीलांसर पत्रकार, इसका होगा अलग अलग अखबारों में लेखन। समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड। कॉलेज ऑफ प्रीस्टेस, धार्मिक अनुष्ठान का स्थान। एक शब्द में उत्तर है। समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं, तो ये 6 ककार क्या हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है क्या, दूसरा आता है कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। ये हो गए आपके 6 ककार। गद्य की कोई 4 प्रमुख विधा के नाम बताइए। पहला हो गया क्या, निबंध, कहानी, उपन्यास और नाटक। इसके 4 हो गए प्रमुख विधाएं। रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि हैं, दूसरे तार सप्तक। सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था, तो इसकी बनावट का अनुपात था 4:2:1। शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। वह क्षमता जिसमें विचार, भावनाएं और अर्थ व्यक्त कर सकें, व्यक्त कर सकें। यह हमारी क्या कहलाती है, शब्द शक्ति कहलाती है। आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का अर्थ बताइए। एक क्रिया से 2 लाभ प्राप्त होना, प्राप्त होना। एक क्रिया से 2 लाभ प्राप्त होना। दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है चंद्रकला। निम्नलिखित वाक्यों को चयन करिए, तो इसका राइट ऑप्शन होगा आ नंबर। निशा निमंत्रण, करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, तो ये कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं,
तो ये हैं 8। कल मैं भी आपके साथ चलूँगा वाक्य में निपात शब्द है, तो इसमें निपात शब्द है भी। उषा कविता के अनुसार प्रातःकालीन आकाश कैसे लग रहे हैं, तो ये नीले शंख जैसे लग रहे हैं। काले मेघा पानी दे पाठ की विधा है, तो ये किस विधा में लिखा गया है, तो ये संस्मरण विधा में लिखा गया है। इसी तरह से ये आपके बाकी क्वेश्चन हैं। सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना हनुमान जी से क्यों की गई है? जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार का जादू क्या है? 7वां प्रश्न भी इसी तरह से है। संस्मरण और रेखा चित्र में कोई अंतर, नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर बताइए। 8वां प्रश्न है सिल्वर बैंडिंग के अनुसार यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की कोई विशेषता 2 बताइए। मोहन जोदड़ो को देखते देखते लेखक को किसकी याद आ गई? कवित्व छंद की परिभाषा एवं एक उदाहरण। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर। रुबाइयाँ छंद की परिभाषा लिखकर उदाहरण सहित बताइए। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। महादेवी वर्मा विद्वान महिला थीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये पूरा वही रहेगा। यहाँ पर विद्वान की जगह में हमको क्या लिख देना है? विदुषी। यहाँ पर हम लिख देंगे महादेवी वर्मा विदुषी महिला थीं, विद्वान को हम हटा देंगे। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो यहाँ पर हम अनेकों को हटा करके क्या लिख देंगे? अनेक लिख देंगे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन। वह भोजन करके विद्यालय जाता है, संयुक्त वाक्य लिखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा उसने भोजन किया और वह विद्यालय जाता है। उसने भोजन किया और वह विद्यालय जाता है। ये इसका राइट ऑप्शन। दूसरा, गणित का प्रश्न पत्र कठिन है, बिना अर्थ बदले नकारात्मक वाक्य बनाना है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट उत्तर होगा गणित का प्रश्न पत्र सरल नहीं है। राइट आंसर होगा गणित का प्रश्न पत्र सरल नहीं है। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या आशय है, लिखिए। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में कोई अंतर बताइए। शब्द गुण की परिभाषा लिखिए एवं इसके प्रकारों को बताइए। छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? ऊषा कविता में गांव की शोभा कैसे बताई गई है? 15 है रीतकालीन कविता की 2 विशेषताएं बताते हुए रचनाकारों के नाम लिखिए। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना के नाम बताइए। 16वां नंबर प्रश्न है जैनेन्द्र कुमार और धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय बताना है। बिंदु दिए हैं। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। भाव विस्तार कीजिए। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, इसे विस्तार करके लिखना है। पिताजी एवं पुत्र के मध्य वार्षिक परीक्षा की तैयारी विषय पर संवाद लिखिए। इसी तरह से आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 18 गद्यांश है, ये 19 नंबर है। काव्यगत विशेषताएं हैं, लिखना है कवियों की। अगला 20वां नंबर है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। 21वां नंबर प्रश्न में आवेदन पत्र लिखना है माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव को, और अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर प्राप्त करने के लिए बधाई पत्र लिखना है। 22वां नंबर में निबंध है, रूपरेखा सहित हमें ये निबंध लिखना है, रूपरेखा बना करके। और पेपर का अंतिम प्रश्न है 23वां नंबर, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, भावार्थ लिखना है। नंबर के रहते हैं जिसमें संदर्भ प्रसंग, कवि का नाम, लेखक का नाम, ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी होती हैं। आई होप आपको पेपर का व्यू समझ में आ गया होगा।